नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे निवेशकों की बाहर, शादी हो या व्यापार। उत्तराखंड की धामी सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हुए करोड़ों के एमओयू को धरातल पर उतारने की कवायद शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री धामी ने इस संबंध में शासन के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जल्द से जल्द एमओयू को धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान 3.5 लाख करोड़ के एमओयू पर करार हुए हैं, जिसमें 44,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू की ग्राउंडिंग शुरू हो गई है। सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द एमओयू को धरातल पर उतारा जाए। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि उन्होंने अधिकारियों को इन्वेस्टर समिट के तहत आए ज्यादा से ज्यादा निवेश प्रस्तावों पर 15 फरवरी तक धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री धामी ने निवेश के प्रस्तावों में इकोलॉजी और इकोनॉमी के समन्वय के साथ ही युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराना सरकार का लक्ष्य बनाया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि राज्य में स्थापित होने वाले उद्योगों के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले निवेश से कितना रोजगार मिल रहा है, इसका पूरा विवरण तैयार किया जाए। धामी सरकार ने राज्य की वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है। आपको बता दें कि समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से शादी के लिए विदेश जाने के बजाय उत्तराखंड आने का आह्वान किया था। पीएम मोदी का कहना है कि चारधाम के अलावा उत्तराखंड का नैसर्गिक सौंदर्य हमेशा से देश दुनिया के लोगों को आकर्षित करता रहा है। अब वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी प्रदेश खास पहचान बनाएगा। प्रधानमंत्री के इस आह्वान पर राज्य सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि विपक्ष सरकार के इन दावों को हवा हवाई करार दे रहा है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले धामी सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हुए एमओयू को धरातल पर उतारने की कोशिशें तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जल्द से जल्द एमओयू को धरातल पर उतारने के निर्देश दिए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान 3.5 लाख करोड़ के एमओयू पर करार हुए हैं, जिसमें 44,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू की ग्राउंडिंग शुरू हो गई। सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द एमओयू को धरातल पर उतारा जाए। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि उन्होंने अधिकारियों को इन्वेस्टर समिट के तहत आए ज्यादा से ज्यादा निवेश प्रस्तावों को 15 फरवरी तक धरातल पर उतारने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि निवेश के प्रस्तावों में इकोलॉजी और इकोनॉमी के समन्वय के साथ युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराना सरकार का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राज्य में स्थापित होने वाले उद्योगों के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले निवेश से कितना रोजगार मिल रहा है, इसका पूरा विवरण तैयार किया जाए। वहीं विपक्ष ने सरकार के इन दावों को हवा हवाई बताते हुए मौजूदा इन्वेस्टर समिट का हाल वर्ष 2018 के जैसे होने का दावा किया है। विपक्ष का कहना है कि चुनाव से पहले किए कवायद भरे सरकार सिर्फ हवा हवाई घोषणाएं कर रही है, जिसका धरातल पर कोई सरोकार नहीं है। पूरी देश दुनिया के लोगों ने हम पर भरोसा किया है और उत्तराखंड आने के लिए सब लोगों ने अपना मन बनाया, हमारे साथ निवेश पर करार किए हैं और बड़ा करार किया है। 3.5 लाख करोड़ से अधिक के करार हुए हैं और बहुत सारे अभी ऐसे भी प्रस्ताव हमारे पास हैं जिनका अभी परीक्षण होना है, उसकी ठीक प्रकार से समीक्षा होनी है। वही संख्या आगे भी बढ़ेगी, लेकिन इनको धरातल पर उतारना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये काम हम शुरू से लेकर चल रहे थे और 44,000 करोड़ रुपए की जो ग्राउंडिंग है वो स्टार्ट हो गई है। देखिए, सरकार ने 3.5 लाख करोड़ इन्वेस्ट करने की बात कही है। एमओयूज साइन किए हैं सरकार ने, लेकिन धरातल में अभी तक एक भी एमओयू धरातल में नहीं उतरा है। न कोई इन्वेस्टर यहाँ आया है, न किसी ने कोई विलिंग दिखाई है कि मैं फला जगह पर फैक्ट्री लगा रहा हूँ या लगाना चाहता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। ये एक इवेंट था, वो इवेंट उन्होंने आयोजित करके बैठ गई है। कल ज़रूर उसकी समीक्षा बैठक की है। अब देखना है कि 3,50,000 करोड़ से कितने एमओयूज धरातल में उतरते हैं। हमें तो आशंका है कि इस इन्वेस्टर समिट का भी हश्र वही होगा जो 2018 के इन्वेस्टर समिट का हुआ है। वहीं धामी सरकार ने राज्य को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है। आपको बता दें कि समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया के बाद वेड इन इंडिया का नारा दिया था। साथ ही पीएम मोदी ने उत्तराखंड को बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन भी कहा था। बता दें कि उत्तराखंड की धार्मिक मान्यताएं न सिर्फ भगवान के दर्शन के लिए
बल्कि 7 फेरे लेने के लिए भी विख्यात है। उत्तराखंड ही वो जगह है जहां भगवान शिव और माता पार्वती ने 7 फेरे लिए थे। उत्तराखंड में त्रियोगी नारायण मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह स्थल के रूप में पहले से ही विद्यमान है। इस तरह धर्मनगरी हरिद्वार में शांति कुंज में एक बड़ी संख्या में जोड़े विधि विधान के साथ जन्मांतर के बंधन में बनते हैं, जबकि तीर्थ नगरी ऋषिकेश में भी देश विदेश के लोगों के लिए बड़ी वेडिंग इन डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। इस तरह मसूरी, नैनीताल, रामनगर समेत सर्व सुविधा संपन्न स्थलों में देश विदेश से आकर विवाह का चलन बढ़ा है। हालांकि विपक्ष सत्तापक्ष को साल 2019 में गुप्ता बंधुओं के बेटों की ओली में हुई शाही शादी की याद दिलाते हुए इसे हिमालयी राज्य के लिए खतरनाक बता रहा है। साथ ही सरकार से होमवर्क पूरा करने का आह्वान किया है। इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बीते दिनों जो हमारा अनुभव रहा वो बहुत कटु रहा। त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार में साउथ अफ्रीका से उद्योगपति गुप्ता बंधु यहाँ आए, औली में उन्होंने विवाह समारोह अपना संपन्न कराया। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस लायक नहीं है अभी कि हम यहाँ इतने व्यापक स्तर पर शादियाँ करवा सकें, ना रहने की जगह, ना खाने की जगह, ना शौच की जगह। 200 मजदूर गुप्ता बंधुओं की शादी में आए और उन्होंने खुले में शौच किया, जिससे औली के पर्यावरण को भारी नुकसान हुआ। ऐसे में सरकार को पहले होमवर्क करना चाहिए। भाजपा इसी बात के लिए जानी जाती है कि आनंद फानंद में गरम गरम खाती है और मुंह जला लेती है। कुछ साल पहले औली के अंतर्गत गुप्ता बंधुओं की बड़ी शादी हुई थी, पूरा तामझाम हुआ था। हाँ, शहरी क्षेत्र के अंतर्गत में ये चीज़ें तैयार हो रही हैं, नगरीय क्षेत्रों के अंतर्गत ये चीज़ें तैयार हो रही हैं, लेकिन अगर पर्यटन के जो क्षेत्र हैं, धार्मिक जो क्षेत्र हैं हमारे, उन क्षेत्रों में अगर इस तरह का कोई प्रायोजन अगर होना है तो मैं समझता हूँ कि अब हम इस बात पर बिल्कुल सहमत नहीं हैं, क्योंकि औली जैसा हमारा एक पर्यावरणीय दृष्टिकोण अगर देखा जाए, क्योंकि जोशीमठ की हालात आप देख ही रहे हो कि किस तरह की हालात पैदा हो चुकी हैं। देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा उत्तराखंड को लेकर कार्य करते चले आ रहे हैं और कार्य करते भी उन्होंने बहुत कुछ उत्तराखंड को सौगातें दी हैं। और जो उन्होंने यहाँ पर वेडिंग डेस्टिनेशन की बात करी, इस पर भी इम्प्लीमेंट जल्द ही किया जाएगा। और बहुत अच्छी बात है जिस प्रकार से आप हमारे उत्तराखंड की खूबसूरती को देखें, हमारे उत्तराखंड के अद्भुत चीज़ों को देखा जाए जो यहाँ पर हैं, देवभूमि है यहाँ पर। तो जैसे फॉरेन में जाके लोग अपनी शादियों को करते हैं, शादियों को डेस्टिनेशन बनाते हैं, अगर हमारे उत्तराखंड में हो तो यहाँ रोजगार के भी और अवसर खुलेंगे। कुल मिलाकर धामी सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में हुए 3.5 लाख करोड़ के एमओयू को धरातल पर उतारने की कवायद शुरू कर दी है। वहीं धामी ने निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए अधिकारियों को 15 फरवरी तक समय भी दे दिया है। ऐसे में सवाल है कि क्या 15 फरवरी तक ये एमओयू धरातल पर उतर पाएंगे? क्या वेडिंग डेस्टिनेशन बनाना हमारे राज्य के लिए खतरा नहीं है? टेक्स रिपोर्ट के न्यूज़ दिल्ली। जी हाँ, तो इन्वेस्टर समिट हो गई, अब एमओयूज जो हैं वो साइन हो गए हैं, अब उनको धरातल पर उतारने का वक्त आ गया। धामी ने निर्देश दिए हैं कि अब इन कार्यों को धरातल पर किया जाए। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वेडन उत्तराखंड का नारा दिया था, उसको लेकर भी अब मुख्यमंत्री काफ़ी सजग नजर आ रहे हैं और इसको लेकर भी उन्होंने निर्देशित किया है। विपक्ष तो विपक्ष है और सवाल उठने लाजमी है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर क्या अगर डेस्टिनेशन वेडिंग उत्तराखंड में होगी तो क्या हिमालय होने के कारण यहाँ पर बहुत सारे नुकसानों की बात कही जा रही है, तो वो नुकसान क्या हो सकते हैं, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। साथ ही साथ निवेशकों को लेकर कहा जा रहा है कि 2018 में जो हाल हुआ वही होगा, धरातल पर इस पर अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा, इस तरीके की बातें विपक्ष के द्वारा कही जा रही। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। जपेंद्र सिंह जी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज सिंह नेगी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। पीसी थपलियाल जी यूकेडी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र आनंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो शुरुआत जपेंद्र जी आपसे ही करूंगी मैं, और धामी जी ने निर्देशित कर दिया है कि जो एमओयू साइन हुए थे अब उनको धरातल पर लाकर अमली जामा पहनाया जाए और जनता के लिए जो विकास की बात कही जा रही थी उसको धरातल पर अब वो नजर आए। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने जो वेडन उत्तराखंड का नारा दिया था उसको भी धरातल पर उतारने की कवायद तेज कर दी गई है। सबसे पहले इस पर क्या कुछ करना है, क्या कुछ तैयारियां हैं, सरकार किस तरीके से सोच रही है, उस पर बात करते हैं, फिर विपक्ष क्या कह रहा है उस पर चर्चा करेंगे।
जी बिल्कुल। वेडिन उत्तराखंड को लेकर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा और जो एक संदेश दिया, तो डेफिनेटली उसके आने वाले समय में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अधिकारियों की समीक्षा बैठक में उन सब स्पॉट्स को चयनित कर उनकी तैयारियों के ऊपर उन सबको लगा दिया गया है। और दूसरी तरफ जो एक इतनी कामयाब इन्वेस्टर समिट हुई और इतने बहुत काफी हमारे जो टारगेट था उसे अचीव करते हुए उससे आगे जाकर एमओयू साइन हुए, तो उन अब सबकी ग्राउंडिंग के लिए भी काम शुरू हो गया है। अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि अब आप इस पे काम शुरू करें और जितने भी लोग हमारे यहाँ इन्वेस्टर्स आए हैं, इन्वेस्टमेंट करना उन्होंने स्वीकार करा है, तो उन सब लोगों को जो सिंगल विंडो सिस्टम मिले, किसी तरह की परेशानी ना आए, उनके कार्यों को आगे बढ़ाया जाए ताकि वो ग्राउंडिंग पे वो इन्वेस्टमेंट्स नजर आए और उसका लाभ प्रदेश को मिले। और जो हमारे एक डेवलपमेंट का एजेंडा है उस एजेंडे को सरकार पूरी कामयाबी के साथ पूरा करे। और ये बहुत संजीदगी के साथ किया जा रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि भविष्य में इसके बहुत अच्छे नतीजे निकल कर आने वाले हैं। और हाँ, इसके साथ ही कि निश्चित तौर पर जो भी अच्छे सुझाव हैं उनका आज भी सरकार स्वागत करती है, चाहे वो हमारे सोशल प्लेटफॉर्म से आए हुए सुझाव हों, हमारे विपक्ष के साथियों के सुझाव हों, क्योंकि हम सबको उत्तराखंड को आगे लेके जाना है, उत्तराखंड को विकसित करना है, उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य का उत्तराखंड निर्माण करना है। तो उसके लिए सभी का स्वागत है और पूरी ईमानदारी और निष्ठा लगन से सरकार लगी हुई है और उसी में अधिकारियों को लगाया गया है। ठीक है, वापस इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सूरज सिंह नेगी जी, विपक्ष ने जरूर इस पर सवाल उठाए हैं। देखिए, जपेन जी ने कहा कि धरातल पर जो एमओयू साइन हुए हैं अब उनको लाना चाहिए, लेकिन विपक्ष को ऐसा लगता है कि ये महज हवाई बातें हैं, धरातल पर इन्हें अमली जामा पहना पाना मुश्किल है। क्यों लगता है विपक्ष को ऐसा? देखिए यसी जी, 2018 में भी लगभग 19 के चुनाव से पहले ही जब टीएसआर की सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में, उस समय भी एक बहुत बड़े तामझाम के साथ में ये दावा किया गया था कि बहुत सारे एमओयू साइन हुए हैं, इन्वेस्टर आ रहे हैं, इन्वेस्ट करेंगे, उत्तराखंड में उद्योगों का जाल बिछेगा, रोजगार मिलेंगे, पलायन खत्म होगा। ये बहुत सारे सब्जबाग जो है भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार द्वारा दिखाए गए थे। और वर्तमान समय में भी इसी प्रकार से एक प्रोपेगेंडा ही समझो इसको जो है कि इतने हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए जो है इतने एमओयू साइन हो गए हैं, ये होगा वो होगा। अब देखो उद्योग कितने आते हैं, हम उद्योगों को लिए कितनी जगह हमारे पास है, कौन कौन से उद्योग लगेंगे, हमारे पास कच्चा माल क्या उपलब्ध है। ऐसा तो है नहीं यसी जी कि कहीं दूसरे प्रदेशों से कच्चा माल ला करके और जो है तब हमारे यहाँ उद्योग लगे। हमारे यहाँ वो उद्योग जो जिनके लिए जो है कच्चा माल यहाँ पर उपलब्ध हो, किस प्रकार से हमारे यहाँ जो है जमीनों की उपलब्धता क्या है, कनेक्टिविटी क्या है, उन तमाम जो मूलभूत ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक हम डेवलप नहीं करते तब तक ये एमओयू केवल एक इवेंट बन करके रह जाते हैं। और पिछले बार 2018 में जो हमने इन्वेस्टर समिट की थी, प्रधानमंत्री जी भी आए थे, हमने जो है उद्योगपतियों के लिए रेड कॉर्पोरेट जो है बिछाई थी, उसका परिणाम क्या हुआ, कितने उद्योग पहाड़ पर आए, कितना पलायन रुका, उस पर बात होनी चाहिए थी। वो समीक्षा आज तक नहीं हुई। और अब इस बार भी फिर जो है एक कहा जा रहा है कि हमारे इन्वेस्टर समिट में जो है इतने एमओयू हो गए, कुछ हमने बाहर जाके कराए, कुछ यहाँ पर हो गए। परंतु एक जो स्पष्ट नीति है उत्तराखंड राज्य के बारे में, वो अभी तक प्रदेश सरकार बना नहीं पाई है। देखिए सूरज सिंह जी, जो है उद्योग विपक्ष में होने के नाते और जिस तरीके से कहा जाता है ना कि दूध का झला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, मैं विपक्ष की चिंता समझ सकती हूँ, ठीक है। लेकिन आप जब ये इन्वेस्टर समिट हुई या जब एमओयू साइन हो रहे थे, मुझे याद है विपक्ष तभी इस बात को कह रहा था कि देखिए ये एमओयू साइन हो रहे हैं लेकिन ये धरातल पर नहीं आएंगे। और एमओयू साइन होना और रियलिटी अलग होती है। यहाँ पर आए, एमओयू साइन हुए, सब तमाम चीजें हुई, उसके बाद ये हुआ कि अब ये इन्वेस्टर समिट खत्म हो गया, इवेंट खत्म हो गया, अब इस पर चर्चा नहीं होगी। लेकिन धामी जी तो इस पर बात कर रहे हैं
और वो निर्देशित कर रहे हैं, और अगर वो काम करने की मंशा रखते हैं तो क्या विपक्ष को थोड़ा इंतजार नहीं करना चाहिए? नहीं, जैसे कि ऐसा है कि 2018 से लेके और आज जो है 5 साल हो गए। 5 साल पहले जो इन्वेस्टर समिट हुई थी उसका क्या परिणाम रहा, उनकी भी समीक्षा अगर होती तो हमको जो है, क्योंकि अतीत से जो है हमको सबक लेने की आवश्यकता है कि हम लोगों ने क्या खोया क्या पाया, और उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने सबसे बड़ी बात ये है, मैं जो समझता हूं कि हम उत्तराखंड में कोई उद्योग नीति नहीं बना पा रहे हैं। हम उद्योगों के लिए जो है कोई जो उसके लिए संसाधनों की आवश्यकता है उनको नहीं बना पा रहे हैं। हमारी जो रोड की कनेक्टिविटी है उसका हाल ठीक नहीं है, और हम अभी तक ये चिन्हित नहीं कर पाए हैं कि हम लोगों को जो प्रदेश में उद्योग लगाने हैं, कौन से उद्योग लगने चाहिए। हमारे यहाँ कौन कौन से जो है जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल जो है, हमको उद्योग लगाने के लिए कौन सा कच्चा माल मिल सकता है, किस उद्योग के यहाँ पर कौन सा उद्योग फल फूल सकता है, ये हम लोग अभी तक जो है सरकार ये तय नहीं कर पाई है। तो ऐसी स्थिति में हम जो है, अब प्रधानमंत्री जी ने आकर के जो है एक नया राह छेड़ दिया है कि वेडिंग डेस्टिनेशन बनाओ। अब वेडिंग डेस्टिनेशन की जो जहां तक बात है कि हम लोग जो है, हम औली में जो है पिछले दिनों जो वेडिंग हुई थी उसमें हमने देखा कि कई टन जो है कचरा जो है उत्तराखंड में आ गया। अब हम इस प्रकार से कचरा की व्यवस्था रहेगी, कहीं जो है खुले में शौच और तमाम गंदगी फैलाने का जो है कार्यक्रम, इस प्रकार के अगर कार्यक्रम होते हैं तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड के जो पर्यावरणीय पहलू है हमारा, उस पर विपरीत असर पड़ेगा। और हम, क्योंकि हम संवेदनशील राज्य हैं, हिमालयी राज्य हैं, हमको कौन से उद्योग लगने हैं, किन उद्योगों को हम सूचीबद्ध करें, कैसे हम जो है उस पर्यावरण के साथ साथ तालमेल बिठाते हुए स्थानीय उत्पादों को हम उससे जोड़ें और उस किस तरह के उद्योग लगाएं। नेगी साहब, देखिए आप बहुत वरिष्ठ हैं, मैं बहुत इज्जत करती हूं आपकी, लेकिन मैं आपसे एक मेरा सवाल जरूर ये रहेगा और मैं जवाब आगे लूंगी, मैं और जरा पैनलिस्ट करूं, लेकिन सवाल मेरा ये है कि अगर हम जब जी माफ कीजिएगा, मैं सबके पैनलिस्ट के बाद वापस आऊंगी, आपसे जवाब लूंगी। देखिए नेगी साहब, लेकिन आपको भरोसा तो दिखाना पड़ेगा एक बार, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ये ट्रस्ट लेकर आना पड़ेगा धामी जी के लिए कि भाई अगर चीजें होंगी नहीं, काम होगा नहीं, अगर हम ये करते रहेंगे कि नहीं वेडिंग डेस्टिनेशन बन जाएगा तो भाई ये प्रॉब्लम है। अगर यहाँ पर विकास, अभी मैं कह रही हूँ धरातल पर अगर ये सब चीजें होने लग जाएंगी, जो MOU साइन हुए, फिर आप कहेंगे कि लो पर्यावरण को प्रॉब्लम हो रहा है। तो अगर ये सब मैं कह रही हूँ एक बार बंद चीजें हो जाएंगी तो फिर हम विकास कैसे करेंगे, फिर हम करेंगे क्या? फिर तो जो है जैसी स्थिति है उसके साथ समझौता करना पड़ेगा ना हमें। मैं इसका जवाब आपसे लूंगी, लेकिन इससे पहले रविंद्र आनंद जी का रुख कर लेते हैं जरा। रविंद्र आनंद जी क्या कहना चाहते हैं? देखिए सूरज सिंह नेगी जी ने बड़ी सारी बातें कही कि पर्यावरण को ध्यान में रखना चाहिए, धरातल पर नहीं होगा, 2018 की समीक्षा करनी चाहिए थी, तमाम चीजें, सहमत है इस बात से? देखिए यशी जी, सबसे पहले तो ये जो इन्वेस्टर समिट है, हाँ जी, सरकार ने जो पहले भी की थी और फिर से की है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का सीधा इसमें हस्तक्षेप है। ये उत्तराखंड के लिए अच्छी बात है, हम इसका स्वीकार करते हैं कि ये अच्छी बात है कि अगर केंद्र इसके बारे में सोच रहा है गंभीरता से। लेकिन 2-3 सवाल यहाँ पे यशी जी उठते हैं। पहला सवाल ये उठता है कि 2018 में जो महाराणा प्रताप स्टेडियम में करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद जो एक इन्वेस्टर समिट हुई, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए, जिसके प्रचार में, प्रसार में और उसके आयोजन में, और अब जो FRI में ये करोड़ों रुपए फूके गए, ये पैसा किसका है यशी जी? इसके बारे में जरूर हमें आत्ममंथन करना चाहिए। मेरे सभी पैनलिस्ट भाई जो यहाँ पर हैं, ये किसका पैसा है जो सरकार बिना किसी चर्चा के, बिना जनता की राय के इस प्रकार अंधेरे में तीर चलाने का जो काम कर रही है, और उसके बाद आयोजन हो जाने के बाद अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कह दिया कि यहाँ पर जो है वेडिंग डेस्टिनेशन हो सकते हैं। ये हास्यास्पद इसलिए है क्योंकि हम बात कर रहे थे निवेश आने की
बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगने की, बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ पर आकर के उद्योग धंधे लगाएंगे। लेकिन ये एकदम से जो बात मोड़ी गई कि माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं भी भाषण सुन रहा था, उन्होंने कहा कि देखो यहाँ उद्योग धंधे तो आने वाले हैं नहीं, लेकिन वेडिंग डेस्टिनेशन बन सकता है। तो अगर सरकार पहले से ही ऐसा मानती थी और जानती थी, फिर ये करोड़ों रुपए खर्च क्यों किए गए, जो कि जनता के रविंद्र जी, मुझे नहीं पता आपने प्रधानमंत्री का कौन सा भाषण सुना है, लेकिन उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा कि यहाँ पर उद्योग धंधे नहीं हो पाए, बयान दे रहे हैं ये कि व्यापार नहीं, उन्होंने ये जरूर नारा दिया कि भाई वेड इन उत्तराखंड हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। और मुझे लगता है एक और चीज अगर वो एड ऑन करके गए हैं, तो आप ये कैसे मान सकते हैं कि यहाँ व्यापार नहीं हो सकता, अब यहाँ पर आकर सिर्फ शादियां होंगी, ऐसे कैसे सर? मैंने आपसे 2 सवाल किए हैं कि 2018 में जो खर्चे हुए थे और जो अब जो खर्चा हुआ है, ये किसके पैसे का है? क्या सरकार अपने पैसे से खर्च कर रही है? ये इसका सरकार जवाब दीपेंद्र जी आपको देंगे ना, ये मैं कैसे जवाब दे सकती हूं? कि जनता के पैसे का जो कि जनहित के कार्यों में खर्च होने चाहिए, वो इस प्रकार के आयोजन करके करोड़ों रुपए खर्च कर सके, क्या ये ठीक बात है? पहली बात। दूसरी बात, मैंने जो कही कि जो उद्योग धंधे वाली बात है वो ठीक फिट नहीं बैठ रही है। हम भी ये देख रहे हैं कि पिछले 5 वर्षों में सरकार ने जो इन्वेस्टर समिट है उसको एक सिर्फ हवा बना के रखा हुआ है। जमीनी जो हालात हैं, जो हकीकत है, वो कुछ और है, और जमीन पे कुछ भी आता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे सभी साथी वरिष्ठ पत्रकार बंधु पैनल में जो बैठे हैं वो इस बात को समझते होंगे कि आज तक करोड़ों रुपया खर्च होने के बाद भी उत्तराखंड के हाथ सिर्फ निराशा लगी है। और अगर अब हम ये बात कहें कि यहाँ शादियों के आयोजन मात्र होंगे, तो मुझे लगता है कि ये बात कहना अपने आप में ठीक बात नहीं है। देवभूमि उत्तराखंड का कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये अपमान है। और जिस प्रकार से अगर बाहर के लोग यहाँ पे आके शादियां करेंगे और सिर्फ शादियों ही करानी है, तो उसके लिए क्या हमारे पास व्यापक रूप से पार्किंग है? क्या उसके लिए हमारे पास व्यापक इंतजाम है? और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक तो जो लैंड बैंक है इन्वेस्टर समिट का, उस पर भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अभी तक तो लैंड बैंक का जो मुद्दा है वो सरकार नहीं सुलझा पाई है। मैडम यशी जी, आप ध्यान दीजिए कि जो डोईवाला में जो एक्वायर लैंड की जा रही थी, उस पर भी किसान आज तक राजी नहीं हुए हैं। मुझे लगता है कि सारा मामला अभी फिलहाल खटाई में दिखता है। मैंने पहले भी कहा कि उत्तराखंड को लेकर के या पीसीएल पिराज जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, विपक्ष की जो अपनी टीका टिप्पणी है कि कोई किसी तरीके से सोच रहा है, कोई किसी तरीके से सोच रहा है, आपका कैसे देख रहे हैं इसे? क्योंकि देखिए, अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो उन्होंने वेडिंग डेस्टिनेशन एक नारा दिया कि भाई व्यापार तो चलो जो हो रहा है हो ही रहा है, वेडिंग डेस्टिनेशन अगर हम उत्तराखंड को बनाएंगे, वेडिंग डेस्टिनेशन बनाएंगे, तो उससे उत्तराखंड को और फायदा होगा। ये नहीं कहा कि व्यापार नहीं होगा, अब हम सिर्फ यहाँ पर आकर शादियां लोग करें आके। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री की बात करें तो वो भी देखिए निर्देश दे रहे हैं कि जो एमओयू साइन हुए उनका काम धरातल पर होना चाहिए। मंशा साफ नहीं लग रही क्या? हमारे 3 बड़ी इवेंट हुई है इस राज्य बनने के बाद। एक तिवारी जी द्वारा इंडस्ट्री उद्योग लाना, दूसरा हमारे त्रिवेंद्र रावत जी का जो प्रयास, और तीसरा ये प्रयास। तिवारी जी का अलग ढंग से था, वो बहुत कोई तमाशाबाजी नहीं थी, सिंपल तौर से उन्होंने फोन किए। हाँ, इतना जरूर था कि उस समय इंडस्ट्रियल पैकेज केंद्र द्वारा दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा, और उसका लाभ लेने के लिए तमाम उद्योग यहाँ पे आए, और वो उद्योग ऐसे थे जो नौकरी, छोटी मोटी नौकरियां भी उन्होंने हमको मुहैया कराई। अब आया त्रिवेंद्र जी भी उसी तरह के कदम लेना चाह रहे थे, लेकिन वो नहीं जान रहे, जो समझ पाए थे जो मोदी जी और अमित शाह चाहते हैं। और उनको सीधा सीधा समझने की अगर किसी ने क्षमता रखी तो वर्तमान मुख्यमंत्री धामी जी ने। इसीलिए धामी जी जो अभी दावा कर रहे हैं कि मैं 3.5 लाख करोड़ रुपए यहाँ पे लाऊंगा, और उस पे मोहर लगाने के लिए खुद अमित शाह यहाँ पे आए। चूंकि मैं जानता हूं कि बहुत ही असफल रहा बीएफआरआई का जो इन्वेस्टमेंट समिट था, वहां पे आपके जितने भी मीडिया था, मीडिया की रिपोर्टें अगर देखेंगे आप, तो 4 बड़ी कंपनियों के अलावा वो 5वां 6वां नहीं बता पाए। वो उन्होंने बोला जी, अडानी जी ने खजाना खोला अंबुजा सीमेंट का एक्सपेंशन करने के लिए। उन्होंने बताया कि जब वाटर स्टोरेज के लिए जिंदल साहब खजाना खोद रहे हैं।
और उसके बाद बाबा रामदेव का आया कि साहब उन्होंने जड़ी बूटी के लिए उनकी नजर है। फिर आया जो उसका अपना रसना का मालिक है, वो भी गुजराती है, उसने कहा कि फूलों की घाटी के गुलाब जल बनाऊंगा मैं। तो बाकी जितनी पोमा कंपनी जो बड़ा हल्ला मचा हुआ था विदेशी कंपनियों का, यहाँ की वो कंपनियों का कोई जिक्र होते हुए आपने भी नहीं सुना और राजनीतिक दलों ने भी नहीं सुना, जो यहाँ पे पैनलिस्ट है उन्होंने भी नहीं सुना। चलो आपने ढक के रखा और ढकने के बाद अब अभी आप उस प्रेशर को लाभान्वित करने में लगे हुए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 3.5 लाख करोड़ भी कम पड़ जाएंगे, इससे भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहां पे आएगा। मैं जानता हूं इस बात को, क्योंकि सर्विस सेक्टर की एक खासियत होती है कि एक होटल में हजारों करोड़ उड़ेल दिए जा सकते हैं, पूरा ब्लैक मनी। क्योंकि ये जो सरकार है, ये सरकार आप देखो, इसी प्रधानमंत्री का आना ओपनिंग के लिए और गृह मंत्री की क्लोजिंग के लिए आना, ये बिल्कुल साधारण इवेंट नहीं थी, एक बहुत बड़ी साजिश। लेकिन थपलियाल जी, यूपी में जब इन्वेस्टर समिट हुआ था तभी भी मोदी जी आए थे, इन्वेस्टमेंट समिट में तब भी आए थे, लेकिन उनके भाषण में उत्तराखंड में उन्होंने अलग क्या कर दिया मुझे बताइए ना। वो देखिए, मोदी जी तो नगर निकाय चुनाव होंगे तो भी हो सकता है आ जाए, मोदी जी तो बीजेपी के किसी भी कार्यक्रम को छोड़ते नहीं है, तो फिर कैसे ये बात की इन्वेस्टर समिट में कैसा क्या अलग कर दिया उन्होंने आकर? वेडिंग का यहाँ पे ये जो वो आंगनवाड़ी की वर्कर नहीं होती, आंगनवाड़ी की वर्करों को धोया गया एफआरआई के अंदर, लड़कों को स्कूल के बच्चों को लाया गया, ये नहीं हुआ था त्रिवेंद्र के टाइम में, इसलिए त्रिवेंद्र जी को जाना पड़ा। ये यहाँ पे जो इवेंट थी, जो प्रधानमंत्री को इवेंट चाहिए थी, वो मौजूद थी। अब जहां तक मैरिज का डेस्टिनेशन आता है, तो मैरिज का डेस्टिनेशन तो हमेशा से रहा है उत्तराखंड में। क्या धोनी ने शादी नहीं की? शादी यहाँ पे कई गरीबों की शादियां होती हैं। हाँ, अमीरों की शादी का डंका प्रधानमंत्री ने बोला कि अमीरों की शादी होनी चाहिए। अब अमीर जो है वो अमीर तब तक नहीं आता जब तक बड़े बड़े हेलीकॉप्टरों को उतारने की जगह ना मिले, जब तक उसके लिए भी काम हो रहा है। मैं बोल रहा हूं 3.5 लाख कम पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से ये बड़े बड़े धन्ना सेठों को मेरा पहाड़ हैंडओवर हो रहा है, और मैं बोल रहा हूं चोपता को देखो, मैं पहाड़ की पीड़ा को जानता हूं, किस तरह से तैयारी की जा रही है। चोपता में सैकड़ों साल पुराने डालाओं को मार मार के भाग के चोपता खाली किया, क्योंकि चोपता हमारा मिनी स्विट्जरलैंड है। आपको हम इस भूगोल को जानते हैं कि किस तरह पहाड़ में अतिक्रमण हटाया गया है, वो वही चीज है जो चीज हमारे भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। अब बात जो डेस्टिनेशन, मैरिज डेस्टिनेशन की आती है, सभी लोग भारतवर्ष में सभी शादी करते हैं मैडम, और सभी शादी करते हैं तो यहाँ पे ज्वालपा देवी में भी लोग, मैं देखा इतने लोग आते हैं ज्वालपा देवी में, त्रिजुगी नारायण में आते हैं। हमारे जो ये शांति कुंज है, इसमें मुन्ना सिंह चौहान की शादी में हजारों लोगों की शादी हमने देख ली, लेकिन अमीर आदमी शांति कुंज में नहीं आएगा शादी करने, अमीर आदमी ज्वालपा देवी में नहीं आएगा शादी करने। तो डेस्टिनेशन का मीनिंग क्या है, किस तरह से, क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो एक चलती फिरती एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, क्योंकि लोगों के लिए कहने के लिए हो गया कि जी हमारा बद्रीनाथ केदारनाथ को तो प्रधानमंत्री जी उसकी एडवर्टाइज कर रहे हैं, हमारा आदि बद्री में बैठ गए वहां पे ऐसे करके प्रधानमंत्री जी हमारी आदि बद्री का एडवर्टाइज कर रहे हैं। इसी तरह से अब ये लोग कहने लगे कि प्रधानमंत्री जी हमारी मैरिज डेस्टिनेशन का वो एडवर्टाइज कर रहे हैं। ये जो खोखला गुब्बारे फूल रहे हैं मैडम, इसके नीचे पहाड़ के लिए कुछ नहीं है, नंगा कुछ नहीं, धोखा है। और उस धोखा को हम लोगों को बता रहे हैं कि ये जो चीजें हो रही है उत्तराखंड, त्रिवेंद्र रावत ने क्या गांजा का वो नहीं किया था, खेती का पूरा हमारे यहाँ गांजा की खेती, शराब की फैक्ट्री क्या नहीं लगवाई थी वहां पे देवप्रयाग में लगाई थी, लेकिन वो इतना चतुर नहीं था जितना चतुर इस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री है। वो बिल्कुल ऐसा है कि मतलब वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ में छलांग मारना, छलांग से इधर मारना, बोलो क्या कमी रह गई। थपलियाल जी, मैं वापस आती हूँ, ठीक है। जबेन जी, गिव इट 2 मिनट्स ओनली। मैं यहाँ पर अरुण शर्मा जी का रुकाना चाहूंगी। अरुण जी, देखिए विपक्ष की बातों को भी आपने सुन लिया, जबेन जी को भी आपने सुन लिया, और पीड़ा थपलियाल जी की अलग होती है क्योंकि वो उनका वो अलग तरीके से उत्तराखंड को देखते हैं, अजीबोगरीब पीड़ा होती है। अरुण जी क्या कहना चाहते हैं?
यशी देखिए, मैं दोनों इन्वेस्टर समिट को कवर करने का गवाह रहा हूं, और दोनों इन्वेस्टर समिट को अगर उत्तराखंड की दृष्टि से देखें तो चाहे कोई कुछ बोले, अगर पहले इन्वेस्टर समिट में 1.25 लाख करोड़ के एमओयू के दावे किए गए थे, तो लगभग 26,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट आया था उत्तराखंड में। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें तो 2.5 लाख करोड़ के दावे थे कि हम टारगेट था कि हम 2.5 लाख करोड़ के एमओयू करेंगे, लेकिन लगभग 3,60,000 करोड़ के एमओयू हुए हैं। और इन्वेस्टर समिट में मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, कि मोदी जी और अमित शाह के सामने लगभग 6-7 इन्वेस्टर्स को पेश किया गया था, जिन्होंने अपनी प्लानिंग उत्तराखंड को लेकर बताई थी, दोनों दिन, पहले दिन भी और दूसरे दिन भी। और उसमें तमाम बड़े लोग थे, और जो उसके साथ साथ जो उद्योग समूह है CII, उसके चेयरमैन भी थे, और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन थे वो भी थे, तमाम लोग थे। देखिए, जब हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं ना, तो निश्चित तौर पर बहुत सारे इफ और बट सामने आते हैं, जो तमाम विपक्षी दल कर रहा है इस टाइम। और मुझे लगता है कि अभी कोई चीज धरातल पे नहीं हुई है, अभी एमओयू है। और मैं पिछली बार भी आपके साथ डिबेट हुई थी, तो मैंने तब भी ये बोला था कि हमें आशा रखनी चाहिए कि अधिकांश इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में हो सके। हम वो आशा नहीं रख रहे हैं अभी तक, हम उसमें निराशा झलका रहे हैं अपनी। अब वो कहीं ना कहीं कुछ फ्रस्ट्रेशन होगा, उसी से लग रहा है। देखिए, पहली चीज कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। मैंने ये भी कहा था कि जब हमारे घर में मेहमान आते हैं, और या खासकर किसी रिश्ते के लिए कोई लोग आते हैं, तो हम अपने घर में चादरें भी बदल देते हैं, तकिए के कवर भी बदल देते हैं, क्रॉकरी भी बदल देते हैं। तो ये तो एक छोटे से घर की बात होती है, अच्छी से अच्छी मिठाई लाते हैं, अच्छे से अच्छा पकवान उनको खिलाते हैं, तो ये तो घर की बात है। लेकिन जब हमारे यहाँ तमाम लोग, दुनिया के बड़े बड़े लोग आ रहे हो, हिंदुस्तान के इन्वेस्टर आ रहे हो, ये आशंका G20 में भी जताई थी विपक्षी दलों ने। लेकिन उसके बाद आप ये देख लीजिए कि उसके बाद टूरिस्ट कितना बढ़ा है उत्तराखंड में। पिछले तमाम रिकॉर्ड पिछले सालों के टूट गए, जितने इस बार टूरिस्ट आए थे। और आगे भी ब्रांडिंग उत्तराखंड की है, वो इंटरनेशनल लेवल पे जा रही है। तो कम से कम हम ये विश्वास रखें कि कुछ अगर हो रहा है तो वेट कर ले, उसके ये परिणाम तो देख ले, उसके रिजल्ट क्या आ रहे हैं ये तो देख ले। उन चीजों पे जो एमओयू हुए, अरुण जी, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब इन्वेस्टर समिट नहीं हुए थे, होने वाले थे, तैयारियां चल रही थी, उस वक्त त्रिवेंद्र सिंह रावत का जिक्र बार बार किया जा रहा था, और त्रिवेंद्र सिंह रावत को बताया जा रहा था, ऐसे प्रिटेंड किया जा रहा था कि उन्होंने सारा पैसा हड़प लिया, उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन आज थपलियाल जी की बात सुनकर मुझे ऐसा लगा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कुछ ज्यादा ही इनोसेंट थे। देखिए, निश्चित तौर पर त्रिवेंद्र सिंह रावत सीधे सपाट आदमी है। जो उनको अच्छा लगता है वो भी बोल देते हैं, जो बुरा लगता है वो भी बोल देते हैं। वो जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरह डिप्लोमेट नहीं है। अगर आप वर्तमान मुख्यमंत्री के आप देखें, हमेशा चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान रहती है, उसी से बात करते हैं, अच्छी बुरी सारी चीजें उसी से बोल देते हैं। देखिए, वो अपना अपना स्टाइल हो सकता है। तिवारी जी का और स्टाइल था, खडूरी जी का और स्टाइल था, निशम जी का और स्टाइल था, हरीश रावत का और स्टाइल। और मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता ने यहाँ बहुत सारी चीज कही है, जबकि उनके जो सबसे बड़े नेता है हरीश रावत, उसने इस इन्वेस्टर समिट की तारीफ की है। तो देखिए, ये जो चीजें हैं, ये भी हमें समझनी पड़ेंगी। आज की तारीख में हम वेट क्यों नहीं करते? अगर गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमारे पास 6,000 एकड़ का लैंड बैंक है, तो वेट करें ना कि वो लैंड बैंक कहाँ है। उनसे जवाब मांग लें कि लैंड बैंक की डिटेल दे दो, कहाँ है, तो समझ आता है। उनसे ये डिटेल मांग ले कि कहाँ स्कूल खुलेंगे ये बताइए, कहाँ होटल खुलेंगे ये बताइए, कहाँ फैक्ट्री लगेंगी ये बताइए। अब हम हेल्थ और वेलनेस में आज पंचकर्मा में पूरी दुनिया में केरल सबसे आगे, तो क्या उत्तराखंड में नहीं हो सकता, जो योग की अंतरराष्ट्रीय राजधानी ऋषिकेश है, और जहां स्पा और पंचकर्मा का बहुत बड़ा स्कोप है, और आज भी तमाम जितने बड़े होटल खुल रहे हैं उनमें योगा और पंचकर्मा का अलग से पैकेज दिया जा रहा है। तो ये है
हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा योगा वो जो पंचकर्मा स्पा का पैकेज मिलता है वो आनंदा होटल में मिलता है। ये शायद बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। बड़ी बड़ी हॉलीवुड की हस्तियां, बॉलीवुड की हस्तियां, पॉलिटिशियन आनंदा में आते हैं और स्पा और पंचकर्मा का लाभ उठाते हैं। ये भी ध्यान रखना चाहिए, वो उत्तराखंड में है। लेकिन जब ये सारी एक्टिविटीज होंगी तो क्या आपको नहीं लगता कि स्थानीय लोगों को उसका आर्थिक लाभ भी मिलेगा? छोटे उद्योग चलेंगे, बड़े उद्योग चलेंगे। और जहां तक वेडिंग डेस्टिनेशन की बात है, कपिलाल जी ने बिल्कुल सही कहा, हमारे यहाँ वेडिंग होती है लगातार, और जिस जगह की बात सबसे ज्यादा की जा रही है त्रिजुगी नारायण की, वहां तो 2 घंटे का स्लॉट मिलता है। ये शायद बहुत कम लोगों को जानकारी होगी, शादी के लिए 2 घंटे का स्लॉट मिलता है। नहीं, और मैं जानती हूँ जो लोग धर्म और आस्था में बिलीव करते हैं अरुण जी, वो त्रियोगी नारायण जाते हैं शादी करने के लिए, क्योंकि वहां शंकर पार्वती ने शादी की थी ऐसा माना जाता है, और 7 जन्मों का साथ होता है, इस तरीके की मान्यताएं हैं वहां पर। तो मुझे लगता है जिनको करनी है वो तो कर ही रहे हैं। लेकिन ठीक है, अब जैसे कहा जाता है कि केदारनाथ, जैसे कि उन्होंने खुद कहा कि ब्रांडिंग है कि भाई मोदी जी जब से आना शुरू किए हैं तब से लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, एक क्रेडिट की होड़। अब अगर ज्यादा संख्या बढ़ गई तो फिर एक और क्रेडिट मिल जाएगा, उनके अध्याय में जोड़ेगा। खैर, मैं वापस आऊंगी। जपेन जी, बहुत देर से आप पेशेंस लेकर बैठे, बताइए। जी, सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें कह दी, और लास्ट में अरुण जी ने जिस तरह से पूरे विस्तार से इन चीजों को समझाया, तो निश्चित तौर पर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं एक विजन के साथ लाने का जो इस बार प्रयास उत्तराखंड में हुआ है, तो उसे लेके थोड़ा सा हमारे विपक्षी साथियों को अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो कम से कम वो पेशेंस के साथ ये तो देख सकते हैं कि ये क्या होने जा रहा है। जो भी हो रहा है उत्तराखंड की बेहतरी के लिए हो रहा है। और अभी हमारे थपलियाल जी ने सर्विस सेक्टर को लेकर इतना हो हल्ला मचा दिया, तो ये उत्तराखंड कोई पहला राज्य तो है नहीं। राजस्थान और गोवा में 70 के दशक में सर्विस सेक्टर्स का एक अध्याय शुरू हुआ। वहां एक्सपेरिमेंटल फेम में इसे स्टार्ट किया गया और देखा गया कि भविष्य में वहां की जो इकोनॉमी थी वो स्ट्रांग होती चली गई, और वहां नए नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी डेवलप होते चले गए। उसके बाद अगर हम आए 80 के दशक में, सेम एक्सपेरिमेंट हमारे पर्वतीय पड़ोसी राज्य हिमाचल ने करा। तो जो राजस्थान और गोवा के बाद अगर सबसे ज्यादा टूरिस्ट, चाहे वो, जबकि वहां पे भी रिलीजियस टूरिस्ट आता है, हमारे पास उसकी संख्या ज्यादा है, तो वो हिमाचल ने हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर और टूरिज्म के दम पर और मिनी स्केल इंडस्ट्री के दम पर अपने आप को खड़ा कर लिया। तो अब हम क्यों पीछे रहें? तो आज उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री ये चाहते हैं, केंद्र का पूरी तरह से प्रोत्साहन है, माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद उत्तराखंड के प्रत्येक उत्तराखंडी के साथ है कि उत्तराखंड भी भविष्य में एक ऐसा डेस्टिनेशन बने जो ऑल इन वन डेस्टिनेशन, ऑल इन वन। जपेंद्र जी, सूरज सिंह जी ने एक सवाल पूछा था कि 2018 में जो इन्वेस्टर समिट हुई थी इसकी समीक्षा क्यों नहीं की जा रही है, ये उनकी चिंता है। यहाँ पर रविंद्र जी ने इस बात का जिक्र किया कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए कैसे ये काम धरातल पर होंगे। साथ ही साथ वेडिंग उत्तराखंड का जो नारा है, वेडिंग डेस्टिनेशन को बनाने के लिए उत्तराखंड को जो कहा गया है, उसमें भी जो इससे पहले शादियां होती थी तो बहुत सारे पर्यावरण दूषित होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो भाई उसके लिए क्या करने वाले हैं? क्या उसके लिए कोई आपने तैयारियां की हुई हैं? इन सवालों का जवाब जानने के लिए विपक्ष चिंतित है, और मुझे लगता है एक जायज मांग है कि अगर आप उत्तराखंडी वासी हैं तो आपको पर्यावरण को लेकर चिंता होना लाजमी है। ध्यान रखा जाएगा, उसके लिए भी सारी योजनाएं हैं, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, इसे डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने की बात हो रही है, तो जो दुश्वारियां हैं, जो परेशानियां हैं, उनसे कैसे निकला जाएगा, कैसी योजनाएं बनेंगी, एक फुल प्रूफ जो हमारी एक प्लानिंग है उसके तहत किस तरह से शासन प्रशासन किस तरह से उसमें आगे बढ़ेगा, या उसमें बाकी अन्य विभागों की क्या भूमिका रहेगी। तो डेफिनेटली ये सारे विषय हैं जिनके ऊपर सरकार काम कर रही है, और उनके मद्देनजर इन योजनाओं को आगे बढ़ाया जाए। 2018 की समीक्षा क्यों नहीं हो रही? 2018 पे लेकर हमारे अरुण जी ने इतना बड़ा आपको जवाब दे दिया, तो हमारे विपक्षी साथियों का
आज भी हम 30-32 हजार करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात करते थे, लेकिन उससे थोड़ा सा कम करके अरुण जी ने उसे 26 हजार करोड़ पे अपनी मोहर लगा दी। तो और इसमें क्या है, इसमें समीक्षा चाहिए कि हम आने वाली चीजों को सही करने की दिशा में आगे बढ़े या पीछे लकीर पे। ठीक है, हम मानते हैं कि उसमें 100% इन्वेस्टमेंट नहीं आया, हम कई बार कह चुके हैं, लेकिन आगे बढ़ना नीति है विकास की, हमें आगे बढ़कर पिछली चीजों क्या कहना चाहते हैं? सहमत है जपेन जी की बातों से? और हमने समझ लिया। सूरज सिंह जी, अभी अरुण जी ने यह भी कहा कि जब हरीश रावत जी तारीफ कर चुके तो फिर कांग्रेस को क्या प्रॉब्लम है? नहीं, देखिए यसी जी, तारीफ तो हम कौन सा तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि ठीक है आपने अच्छा काम किया, परंतु हमारा कहना यह है कि जिस प्रकार से अरुण जी कह रहे हैं कि 2018 में जो इन्वेस्टर समिट हुई थी, पहले उसकी समीक्षा होती, धामी जी अपने से पूर्ववर्ती सरकार के कार्यों की समीक्षा करते कि 1.25 लाख करोड़ का एमओयू साइन हुआ, पूरा का पूरा जो है 50% भी जो है धरातल पे नहीं आया। उसकी वजह क्या है, क्या अड़चने हैं, उन अड़चनों को दूर किया जाना चाहिए। और आज तक सरकार ये नहीं बता पा रही है कि जो अरुण जी बता रहे हैं वो सरकार के प्रतिनिधि नहीं बता पा रहे, भाजपा के प्रवक्ता नहीं बता पा रहे हैं कि कितना जो है धरातल पर उतरा है, किस जिले में ये उद्योग लगे, क्या जो है पहाड़ पर उद्योग चढ़े, कितने उद्योग पहाड़ों पर चढ़े। आज देखिए ये स्वास्थ्य की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, स्कूल खुलने की बात करते हैं, तो केवल भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री जी ने देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, नैनीताल को ही जो है उत्तराखंड समझ लिया है। हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर कोई उद्योग की नीति कैसे बने, पलायन कैसे रुके, इसके बारे में प्रदेश में कोई चर्चा नहीं होती। और दुर्भाग्य से जो हमारा सदन है विधानसभा का, नाम मात्र के लिए उत्तराखंड का ये दुर्भाग्य है कि केवल 2 दिन का सत्र आयोजित होता है और विधायी कामों को जो है जैसे कैसे निपटा दिया जाता है। इस प्रदेश में इतने इंटेलेक्चुअल लोग हैं, विधानसभा में बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो उत्तराखंड के बारे में जानते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष में भी, वो कभी चर्चा नहीं करते कि यह बेहतर उत्तराखंड कैसे बने, यहाँ की उद्योग नीति क्या हो, यहाँ पर जो है पलायन को रोकने के लिए क्या नीति बने। और आप ये देखिए कि उत्तराखंड में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है वो कहीं योजनाओं को धरातल पर लागू नहीं होने देता। आज हमारे उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि जो है बंजर पड़ी हुई है, लोग खेती से विमुख हो रहे हैं। बंदर और सुअर का जो आतंक है, जंगली जानवरों का जो आतंक है, उस पर सरकार मौन है, उस पर कुछ करने को तैयार नहीं है। अरे जब हमारे लोकल उत्पाद होंगे तो जो है उनके कच्चे माल के रूप में उसका इस्तेमाल करके कोई फैक्ट्री लगे तो निश्चित तौर पर वो पहाड़ के पलायन को भी रोकेगी, वहां रोजगार भी देगी, पर उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। सिंचाई के साधन हमको कैसे डेवलप करने हैं, सिंचाई परियोजना कैसे बने, इतना हमारे पास गंगा और यमुना और तमाम जो सहायक नदियों का पानी है, उस पानी से हम पर्वतीय क्षेत्र को सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। तो ये तमाम ऐसे सवालात हैं कि आपने कहा कि हमने जो है इतने अनुमान लगाया था, उससे ज्यादा एमओयू साइन कर दिए, परंतु यसी जी आप, मैं इस चैनल के माध्यम से पूरे पिछला जो अनुभव है पिछले 23 सालों का, उस अनुभव के आधार पर बता रहा हूं कि एक भी उद्योग इनके पहाड़ पर चढ़ने वाले नहीं है, केवल मैदानी क्षेत्रों में। क्योंकि तिवारी जी की सरकार के समय में भी जो है देहरादून में उद्योग आया, हरिद्वार में आया, पंतनगर में, परंतु पहाड़ पर कोई उद्योग नहीं चढ़ पाया। आज की चुनौती जो है हमारी सबकी ये चुनौती है कि पहाड़ पर उद्योग कैसे जाए, वहां के बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिले, वहां का पलायन कैसे रुके, और वहां पर हम जो लैंड बैंक बना रहे हैं उसका भी जो है किसी के पास कोई जवाब नहीं है कि कहां पर हमने किस जिले में कहां पर लैंड बैंक बनाया। नहीं, ठीक है, सूरज पारदर्शी नहीं होंगी, स्पष्ट। सूरज सिंह जी रुकिए जरा, जपेन जी जवाब देंगे। जपेन जी जवाब दीजिए फटाफट। देखिए, अभी हमारे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता, इसके बाद रवींद्र जी मैं आपके पास खुद ये एक हॉस्पिटैलिटी का यूनिट चलाते हैं और ये उसी इन्वेस्टमेंट समिट के बाद की सारी चीजों का सभी को लाभ मिल रहा है, इन्हें भी मिल रहा है। तो ये बेहतर
बेहतर समझते हैं कि जो सरकार कर रही है उसका लाभ सभी लोगों को निश्चित तौर पर प्रदेश के अंदर मिलने जा रहा है। अब रही नीतियों की बात, तो नीतियां तो जितेंद्र जी जब नहीं बनाई मिल जाती रहा है ना, नहीं मिल रहा है। लोगों को, छोटे छोटे कारोबारियों को पूछिए जरा, वो कुछ नहीं, उनको जो है शुरू में रोजी रोटी चलानी मुश्किल हो रही है। आज जो पर्वतीय जनपदों की एक बहुत बड़ी समस्या थी, किसी सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस पर ध्यान दिया। आज जो कनेक्टिविटी के ऊपर काम हो रहे हैं, कर्णप्रयाग तक रेल पहुंच रही है, तो निश्चित तौर पर ये केंद्र के भी पूरे संज्ञान में है और राज्य सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी। और ये पहली प्राथमिकता है कि पर्वतीय जनपदों को छोटे उद्योगों के साथ कैसे जोड़ा जाए। सिर्फ पर्यटन के क्षेत्र में ही नहीं, पर्यटन तो हमारे पास है ही, लेकिन पर्यटन से आगे बढ़कर पर्वतीय जनपदों को छोटे उद्योगों से कैसे जोड़ा जाए कि वहां पे मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और इन चीजों का लाभ मिले और वो पलायन 100% रोकें। आने वाले वर्षों में 100% पलायन रोकना ये केंद्र की और राज्य सरकार की एक प्राथमिकता है और उसके तहत अनेकों योजनाएं लाई जा रही हैं। उसमें विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत भी काफी ट्रेड्स को जोड़कर जो योजना बनाई गई है, अब उस पर भी काम शुरू हो चुका है कि किस तरह वो पर्वतीय, पहले वो 4 जिलों में लागू थी, आज वो पूरे उत्तराखंड के सभी जिलों में लागू कर दी गई है। तो हॉस्पिटैलिटी डेफिनेटली एक महत्वपूर्ण सेक्टर है। हॉस्पिटैलिटी हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, फ्लोरिकल्चर हो गया, उसके बाद मिनी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, तो निश्चित तौर पर ठीक है। रविंद्र जी का रुख कर लेते हैं। रविंद्र जी देखिए, पर्यावरण को लेकर भी यहाँ पर जपेन जी ने तमाम बातें कही हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? पूरी तरह से उसे आगे बढ़ाने का काम। देखिए, इस पर मेरा स्पष्ट रूप से ये कहना है कि जो उद्योग धंधे वाली बात हमने पहले भी कही और हम ये देख रहे हैं कि अभी तक जो धरातल पर इन्वेस्टर समिट है वो ढंग से उतर नहीं पाया है। क्या सिर्फ जनता को बड़े आयोजन करके दिखाने हैं? क्या केंद्र की नजरों में माननीय मुख्यमंत्री जी को अव्वल आना है? क्या ये इससे उत्तराखंड का भला होने वाला है? क्या उत्तराखंड में बाहर के लोग आकर के गंदगी फैलाएं? क्या उत्तराखंड में हजारों गाड़ियों से, जैसा कि आज अन्य शहरों में जहर घुला पड़ा है, पोल्यूशन का जहर है, क्या वो उत्तराखंड में फैले जो कि इतनी सुंदर हसीन वादियां हैं, देवभूमि है और जिसको लोग पर्यटन की दृष्टि से देखते हैं? क्या मुझे एक बात बताइए, क्या आपको क्या लगता है? नहीं ठीक है, प्रधानमंत्री ने वेडन उत्तराखंड का, ठीक है, आप नहीं चाहते कि लोग आए उत्तराखंड और शादियां करें? देखिए, उत्तराखंड तो लोग आते ही हैं, अब से नहीं आ रहे, जब से मोदी जी नहीं थे तब से भी आ रहे, आदि अनंत कालों से आ रहे, ठीक है, पहले से भी आ रहे। लेकिन मेरा ये कहना है कि बिना व्यवस्था के कोई कार्य करना क्या उचित है? क्या आप ने जो आज ये डिबेट रखी है इसमें आपने व्यवस्था नहीं की पहले? देखिए, पहले व्यवस्था का होना जरूरी है। जैसा कि मैंने पहले कहा, पर्यटन को लेकर के और हमारी जो आबो हवा है उत्तराखंड की वो दूषित ना हो, इसका भी खास ख्याल रखना पड़ेगा। क्योंकि उत्तराखंड में जो लोग यहाँ रहते हैं पुराने, वो जानते हैं कि यहाँ की जो ऑक्सीजन लेवल है जो हवा में, वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसको भी दूषित हमें नहीं करना। हमें जो गाड़ियां अगर बाहर से हजारों लाखों की संख्या में आएंगी, उसकी पार्किंग की व्यवस्था भी देखनी होगी। हमें पहले व्यवस्था पर ध्यान देना होगा। मैं कब मना कर रहा हूं कि यहाँ लोग ना आए? लोग तो यहाँ आदिकाल से आ रहे हैं, आदिकाल से यहाँ केदार बाबा। एग्जैक्टली, देखिए रविंद्र जी, अब आप भी मानते हैं कि आदि अनंत कालों से लोग आ रहे हैं। अब प्रधानमंत्री ने अगर कह दिया कि भाई शादी उत्तराखंड में कर लो आकर, तो आपको या तो ये पूरा आप इस बात को लेकर 100% श्योर है कि प्रधानमंत्री ने कह दिया है तो अब वहां पर जाकर लोग डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे, और अब आपको आपत्ति इसलिए हो रही है क्योंकि अब आपको पर्यावरण की याद आ रही। आदि अनंत कालों से शादियां हो रही है ना, तो अचानक से पर्यावरण बीच में कैसे आया? व्यवस्थाएं होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, मैं सारी बातों से सहमत हूं, लेकिन वाइस वर्सा, अगर आप मानते हैं कि आदि अनंत कालों से चढ़ रहा है तो जैसे चढ़ रहा था वैसे अभी तक नुकसान नहीं हो तो आगे कैसे होगा? या फिर आप इस बात को मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कह दिया है तो अब तो जरूर यहाँ पर डेस्टिनेशन वेडिंग्स होना शुरू हो जाएंगी? नहीं कर रहा हूँ मैडम, यहाँ शराब की बारिश होगी, यहाँ शादियां होंगी तो यहाँ शराब पिलाई जाएगी, क्या ये उचित बात है? क्या अभी तक? लेकिन मुझे बताइए ना कि प्रधानमंत्री के कहने तक इससे पहले शादियों में शराब नहीं परोसी जा रही थी?
अब प्रधानमंत्री ने ये तो अगर कहा नहीं कि आओ डेस्टिनेशन वेडिंग करो और शराब भी पियो। यशी जी, मैंने आपसे कहा कि लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं और आपने मेरी बात को शादियों से जोड़ दिया। आपने खुद भी कहा, नहीं आपने कहा रविंद्र जी, नहीं आपने कहा, इस बात को एक्सेप्ट किया कि शादियां भी होती आई हैं। वो मैंने नहीं कहा, वो तो पीसी थपलियाल जी ने कहा। लेकिन ये बात ठीक है, शादियां तो पहले भी होती रही हैं, हमेशा होती रहेंगी। लेकिन अगर हम व्यापक स्तर पर किसी काम को करेंगे तो उसके करने के लिए क्या हमें अपनी व्यवस्था को नहीं देखना पड़ेगा? नहीं, ये बात मैं बिल्कुल एग्री हूं रविंद्र जी कि देखिए सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा कि पर्यावरण दूषित ना हो, क्योंकि अभी हमने देखा पराली जब AQI दिल्ली में बहुत ज्यादा बढ़ गया था तो सारे के सारे दिल्ली वाले उत्तराखंड भाग आए। अब इस तरीके से अगर होगा तो फिर उत्तराखंड वासियों को भी तो प्रॉब्लम होगी। जपेन जी माफ कीजिएगा, पीसी थपलियाल जी आऊंगी मैं अभी। पीसी थपलियाल जी फटाफट अपनी बात को प्लीज पूरा करिएगा। जी, मेरी बात ये है कि 3 राज्य हैं हिमालय के पर्वतीय राज्यों में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड। जो ग्रुप है इसकी पहली नजर कश्मीर पे थी कि कश्मीर को हम एक ऐसा बनाएंगे जो अमीरों का प्रदेश होगा। तो वहां तो उन्होंने जैसे ही इन्होंने मजदूर भेजे, उन्होंने गोलियों से मजदूरों को उड़ाना शुरू किया। उनकी रूह कांपती है अभी वहां घुसने में, पूंजीपतियों की। अब आया हिमाचल। हिमाचल में परमार ऐसा काम कर गया, एक बाढ़ लगा गया भू कानून की, और उसके ऊपर जो वहां के गांव हैं वो अभी भी हरे भरे हैं। वहां की जो इकोनॉमी है वो हॉर्टिकल्चर पर डिपेंड है। वहां के लघु जो लोग गांव में कर रहे हैं उन हाथों पर डिपेंड है। अब मेरा उत्तराखंड, अभागा उत्तराखंड, जिसमें कि गिद्ध नजर लग गई इन ग्रुप की, अमीरों का हाइड ओवर हो रहा है। हम लोग अभी बात हो रही थी, ये जो बात जो मैं बोला कि शादियां होती रही हैं, लेकिन अमीरों की शादियों की बात प्रधानमंत्री कर रहा है। अमीरों की शादियां जो होती हैं उसमें जब अभी पीसी थपलियाल जी कब कहा कि अमीर आओ और शादी करो? वो तो कह रहे हैं भाई सब लोग डेस्टिनेशन वेडिंग करो। अमीर के बाहर से देखते हैं मैडम, हम दून स्कूल बन गया यहाँ पे, गरीब बच्चे बाहर से देखते हैं। परसेप्शन है आपका कि उन्होंने वहां मंच से, आपको तो यही लग रहा है ना कि मंच से वो जो कुछ कह रहे हैं सब अमीरों के लिए कह रहे हैं, गरीबों का तो कुछ है ही नहीं। अमीरों के लिए ये थाईलैंड बनने जा रहा है और यहाँ का जो बानस है। चले जपेन जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा प्लीज, वक्त की कमी है। फटाफट जपेन जी तुरंत फटाफट अपनी बात को जवाब दीजिएगा। भाई 6 की 6 रोपे अडानी जी को क्यों दी गई? नेगेटिविटी का तो कोई इलाज है नहीं, यहाँ के आदमियों को नहीं दिया जा रहा। जिस तरह से डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी ने हिमाचल प्रदेश को बनाने में अपनी भूमिका निभाई, तो आज अगर प्रदेश का युवा मुख्यमंत्री जो हैं, अगर वो उस प्रदेश को आगे ले जाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं, माननीय देश के प्रधानमंत्री बाहर के लोगों को का विशेष सहयोग है। और थपलियाल जी हमारे इतनी नेगेटिविटी के साथ, अरे नेगेटिव नहीं, अरे पॉजिटिव आदमी, वो सब कुछ बाहर के लोगों को दे रहा है, गुजरातियों को दे रहा है। आप ये बोलो कि 6 लोग नहीं हम ये उम्मीद करते, देखिए वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा, हम ये उम्मीद करते हैं कि भाई जो भी चीजें हैं उनको धरातल पर लाने से पहले एक रोड मैप तैयार किया जाएगा ताकि पोल्यूशन जो और प्रदूषण जिसका जिक्र किया जा रहा है, ताकि उत्तराखंड की आबोहवा दूषित ना हो, उस पर काम किया जाए। ये जो MOU साइन हुए हैं या जो इंडस्ट्री लगाने की बात हो रही, वो धरातल पर काम हो और बेहतर तरीके से हो, जनता का नुकसान ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। हम सब यही चाहते हैं। खैर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे, इन्वेस्टर्स समिट हुई और MOU साइन हुए और अब उन कार्यों को धरातल पर लाने का वक्त आ गया है। पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर निर्देशित किया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री का नारा है कि डेस्टिनेशन वेडिंग उत्तराखंड में की जाए, उसको लेकर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। लेकिन फिलहाल अलग अलग सभी की राय है, लेकिन यहाँ पर डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर किस तरीके से तैयारियां की जाएंगी वो भी देखना होगा, क्योंकि धामी ने इसको लेकर भी निर्देश दिए हैं। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।